हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मनोहर में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर। आज मैं आपसे किसी सीरियस मैटर के बारे में बातचीत करने वाला हूं और ये मैटर इसलिए सीरियस है क्योंकि सपने तो हम सभी देखते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सपने इतने बड़े हो कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़े, उसी के साथ साथ हमें लाइफ में सीरियस होना पड़े, तो वो सपना शायद ही बहुत कम लोग उसको पूरा कर पाते हैं। और इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक पर जो सपना बहुत कम लोग देखते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोगों का वो सपना पूरा होता है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक तरह से मन में चल रही हुई हलचल है उसको मैं ज़्यादा न बढ़ाते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में ये वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ IAS के बारे में। IAS, आप भी सोच में पड़े होंगे कि ये टॉपिक जिसे हम कहते हैं IAS इतना सीरियस टॉपिक है कि आज जो भी बच्चा टैलेंटेड होता है या फिर जिसे भी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह होती है तो वो IAS बनने का सपना जरूर देखता है। और उस सपने को साकार करना, उस सपने को पूरा करना, वो भी कितना कठिन काम है ये आप सभी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप अंत तक बने रहेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से IAS बनना और उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी प्रक्रिया, IAS की एग्जाम क्या होती है, उसका फॉर्म कैसे होता है, उसकी मार्किंग कैसे होती है, उसी तरह से IAS बनने के लिए क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, IAS की एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता है और IAS के जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स किस तरह के होते हैं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए मित्रों। चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि IAS बनना एक बहुत ही कठिन काम है और इसीलिए बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे हम पहले बात देखने वाले हैं कि IAS एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर इसमें हम क्या देख सकते हैं। तो IAS इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप में से बहुत से लोग शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि IAS की जो एग्जाम है वो क्रैक करने के बाद या वो पास करने के बाद में कौन से ऐसी पोस्ट है जिनको हम हासिल कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। IAS एग्जाम पास करने के बाद में हम कलेक्टर बन सकते हैं, जिलाधिकारी। उसी के साथ साथ जो कमिश्नर लेवल के जो पोस्ट होती है, जैसे हम धर्मदाय आयुक्त बोलते हैं या समाज कल्याण आयुक्त बोलते हैं, वो IAS लोग होते हैं। उसी के साथ साथ मंत्रालय में जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव लेवल के लोग होते हैं, वो भी IAS एग्जाम पास किए हुए होते हैं। तो इससे आपको ये आइडिया आई होगी कि IAS बनना या IAS की एग्जाम पास करना यानी किस तरह की हम पोस्ट पा सकते हैं और किस तरह से हम अपना कद ऊंचा कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताने वाला हूँ कि IAS की जो शुरुआत है वो इंडिया में 1922 से हुई है। 1922 से 1922 से
इंडिया में आईएएस की एग्जाम लेना शुरू किया गया है और इस आईएएस की एग्जाम के द्वारा जो प्रशासकीय पद होते हैं उनके लिए आधिकारिक तौर पर पोस्ट भरी जाती है। तो इसलिए आईएएस के लिए जो एग्जाम ली जाती है उसे कहते हैं हम CSE, उसे कहते हैं CSE। अब CSE का मतलब क्या होता है? CSE का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट की जाती है और इसको कंडक्ट करने का जो काम होता है वो होता है यूपीएससी का, वो होता है यूपीएससी का। यूपीएससी का मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल आईएएस के लिए पदों की भर्ती करता है, जिसके लिए लाखों कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं और इन कैंडिडेट्स के द्वारा आवेदन करने के बाद फिर जो तय सीमा होती है उसी के तौर पर या उसी के आधार पर आईएएस की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है या फिर आईएएस की एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह का होता है। तो अब हम बात करते हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है या उसका जो फॉर्म होता है, किस तरह से आईएएस एग्ज़ाम को कैरी ओवर किया जाता है, वो हमें अभी थोड़ा विस्तार से देखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईएएस एग्ज़ाम ये ख़ास तौर पर और आईएएस की जो भर्ती होती है ये 3 मेन फेजेस को ध्यान में रखकर की जाती है। उसमें जो सबसे पहली फेज़ है वो अभी हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो फेज़ है उसे कहा जाता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। पहली फेज़ है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी इस फेज़ में आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के तौर पर 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स सॉल्व करने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स होते हैं और ये 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स किस तरह के होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, वो होता है जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1। अब थोड़ा विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाला हूँ कि इस पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसी तरह से इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरह से फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जो इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसके ऊपर भी सवाल इस पेपर में आपको पूछे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत राज, उसी के साथ साथ इंडियन सिटीजन्स के राइट्स और इंडियन इश्यूज, इन सभी विषयों के ऊपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हुआ जनरल स्टडीज पेपर 1। इसमें जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2, इसी पेपर को CSAT भी कहा जाता है। अब इसे CSAT क्यों कहा जाता है? इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपकी जो एप्टीट्यूड है उसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होती है उसके 2 मेन पेपर्स होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और दूसरा होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसे हम कहते हैं CSAT।
यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी इसमें जो दूसरी फेज होती है वो होती है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम CSE मेन एग्जाम, जिसे हम CSME भी बोल सकते हैं, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम। जो प्रीलिमिनरी होती है उसे हम CSPE बोलते हैं, यानी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम। तो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम जो होती है इसमें ऐसे टाइप 9 पेपर्स होते हैं। टोटल 9 पेपर्स इसमें लिए जाते हैं जो ऐसे जैसे होते हैं। इसमें आपको राइटिंग करनी पड़ती है और इनमें से जो 2 पेपर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इन 2 पेपर्स को आपको एक्चुअली सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए उनको पास आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन 2 पेपर्स को क्वालिफाइंग पेपर्स कहा गया है। और बाकी के जो बचे 7 पेपर्स होते हैं वो मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं। इन 7 पेपर्स में आपके जो मार्क्स आएंगे उन्हीं मार्क्स को आगे की प्रोसेस के लिए काउंट किया जाएगा और उसी के ऊपर आपका स्कोर बनेगा। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। मेन एग्जाम जिसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें से 2 पेपर्स आपको क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है और बाकी के 7 पेपर्स आपको स्कोर करने के लिए ज़रूरी है। ये सब होने के बाद इसी स्कोर के आधार पर फाइनली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। इसे हम कहते हैं इंटरव्यू। तो इन मार्क्स के आधार पर जो कैपेबल स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, यानी उनको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। इंटरव्यू फेस करते वक्त बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो इसके लिए अलग से तैयारी करना ज़रूरी होता है। इसलिए प्रीलिमिनरी, मेंस, इनमें जिस तरह से आपको क्या करना है, खुद को पूरी तरह से वहाँ पे शो ऑफ करना है, उसी तरह आपको फाइनल जो इंटरव्यू होती है उसके लिए भी मेंटली, फिजिकली आपको ऑलराउंडर उसमें परफॉर्मेंस करके प्रिपरेशन करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा विस्तार से कि जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस जिन पर पूछे जाते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होता है, उसके साथ साथ इन एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स का पेपर कितना होता है वो हम देखेंगे। उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि एक्चुअली अगर आपको एक IAS बनना है तो आपको कितने मार्क्स कवर करने चाहिए। तो देखते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेपर्स होते हैं उसमें जो सिलेबस होता है वो होता है राइटिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव लेवल पर और राइटिंग लेवल पर आपको आंसर देना होता है। अब बढ़ते हैं इसके ड्यूरेशन की तरफ। तो ड्यूरेशन में देखिए, जो प्रीलिमिनरी के जो पेपर्स होते हैं 2, उनका जो टाइम होता है वो 2 घंटे पर पेपर, 2 आवर्स पर पेपर प्रीलिमिनरी के लिए। लेकिन जब हम मेन में जाते हैं तो मेन एग्जाम में वो टाइमिंग 1 घंटा बढ़कर पर पेपर 3 आवर्स हो जाता है। अब देखते हैं इसमें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। मार्क्स जो होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन एग्जाम में 1750 यानी 1750 मार्क्स की एग्जाम होती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 9 पेपर्स होते हैं जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं और जो आखिरी के 7 पेपर्स होते हैं वो आपको स्कोर करने के लिए ज़रूरी होते हैं।
इंटरव्यू जो होता है वो भी 275 मार्क्स का होता है। यानी इंटरव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको पूछे गए सवालों के ऊपर मार्क्स देकर उसमें जो मैक्सिमम स्कोर आता है उसी को आगे फॉरवर्ड करके आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसलिए टोटल में हम देखें तो 2025 टोटल मार्क्स उसमें कैरी ओवर होते हैं, जिसमें आपको मेंस और इंटरव्यू मिलाकर 2025 मार्क्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरह से इन पेपर्स का कैलकुलेशन, ड्यूरेशन और इनका सिलेबस आपको आईएएस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आईएएस एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आईएएस की जो एग्ज़ाम है, एक बार आपने उसको देना शुरू कर दिया तो आप कितने अटेम्प्ट्स में आपको उसे पास करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक लिमिट है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 6 अटेम्प्ट्स में यानी 6 अटेम्प्ट्स में आईएएस की एग्ज़ाम पास आउट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 अटेम्प्ट्स में कम से कम उसको पास आउट करना ही पड़ेगा। जो ओबीसी और फिजिकली बैकवर्ड होते हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स यानी 9 प्रयासों में आईएएस की एग्ज़ाम पास होना जरूरी है, आवश्यक है। उसमें एसटी कैंडिडेट्स होते हैं या एससी कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको कोई भी लिमिट नहीं होती, वो कितने भी अटेम्प्ट्स में आईएएस की एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हैं और पास आउट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पेपर तो हमने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर होता कैसा है। तो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होती है क्वेश्चंस की, लेकिन अगर इन सवालों के जवाब देने की जब बात आती है यानी उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की जब बात आती है तो रीजनल लैंग्वेजेस को भी वहाँ पर अलाउ किया जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। उसमें सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये होती है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट, यानी जो कैंडिडेट आईएएस की एग्ज़ाम देना चाहता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये एग्ज़ाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की होती है, इसलिए ही मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का नागरिक होना ही चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके होते हैं। अब फीस की बात करते हैं तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस होती है, बाकी के लिए कोई फीस नहीं होती। और अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में या आईएएस के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप upsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आईएएस के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से आईएएस के बारे में आपकी जो जानकारी है उसमें बढ़ोतरी हुई होंगी और इस जानकारी को लेकर आप आगे चलकर आईएएस के लिए खुद प्रिपरेशन करेंगे, यही आपसे मैं आशा करता हूँ। और फिर से एक बार आपको विनती करता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हो और आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एजुकेशनल मनोहर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना मित्रों। फिर एक बार आगे मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।